उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दुष्कर्म और हत्या के मामले में लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला कांग्रेस व महिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहां विभिन्न संगठनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महर्षि वाल्मीकि के मंदिर में प्रार्थना सभा करते हुए हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने तथा दोषियों को सजा दिलाने की प्रार्थना की। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गीता रावल सहित वाल्मीकि संगठन के जिलाध्यक्ष संजीव भारती ने घटना की निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार तथा पुलिस की भूमिका को भी संदिग्ध बताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा का नारा देने वाली सरकारें ही बेटियों की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रही है। जो हाथरस में हृदय विदारक घटना घटित हुई है, बेटी जो मनीषा के संग दुराचार हुआ है, वो आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर हमने भगवान वाल्मीकि के मंदिर में उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा रखी है। और जिस तरह वहाँ सरकार का बर्ताव है, यूपी की पुलिस का बर्ताव है, वो हम सब लोगों को विदित है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि जब केरल में एक हथिनी की मौत होती है तो स्मृति ईरानी और मेनका गांधी जी को उसमें ट्वीट करते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं। आज हमारे देश की एक बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, उनके परिवार के संग इस तरह का बर्ताव होता है, तो कब तक ये लोग उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। और जब मनमोहन सरकार में कुछ होता था तो ये मनमोहन सरकार के लिए चूड़ियां बेचती थी। क्या आज इनकी चूड़ियां खत्म हो गई हैं? क्या कारण है? ये पूरे प्रकरण को लीपापोती कर रहे हैं और इनकी केंद्र में भी, राज्य की सरकारें भी चुप हैं और किसी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, तो जो कि बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बेटी मनीषा की आत्मा को शांति मिले। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला में जो एक जघन्य अपराध की घटना हुई है मनीषा वाल्मीकि के साथ, उसके आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर को आज एक प्रार्थना सभा महर्षि वाल्मीकि मंदिर में रखी गई। और इस सभा के माध्यम से हम प्रदेश की सरकार को और देश की सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा के साथ साथ उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो देखा गया है अभी तक उसमें जो है सिर्फ घटना के ऊपर लीपापोती की जा रही है, अलग अलग स्टेटमेंट उनके दिए जाते हैं पुलिस प्रशासन के, और जो रात के 2 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, ये भी कहीं ना कहीं संदिग्ध लगता है, जो अपने खुद ही पुलिस प्रशासन को और उत्तर प्रदेश की सरकार को संदेह के घेरे में स्वतः ही लेता है। तो हम जो है मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अन्यथा योगी जी की सरकार में जैसे उनकी जो पुलिस प्रशासन की अक्सर कार पलट जाती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि योगी जी की कार भी कहीं पलट न जाए। हमारे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी के निर्देशानुसार हम पूरे प्रदेश में महान ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के प्रांगण में, उनके मंदिर में उस आत्मा की शांति के लिए, जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, कुकृत्य हुआ, उस लड़के के, उस युवती की, मनीषा वाल्मीकि के आत्मा की शांति के लिए भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर में यहाँ पर आए हैं। आपको विदित ही है जिस तरह से उस लड़की के साथ यौनाचार हुआ, उसके जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन मरोड़ दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। लास्ट स्टेज आने पर सफदरजंग में ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इसके बावजूद भी उस लड़की का पार्थिव शरीर उस परिवार को नहीं दिया गया और उन लोगों को बंधक बनाकर रात के 2:30 बजे उसका दाह संस्कार किया गया। आज भी स्थिति वहां ऐसी है कि किसी पत्रकार को जाने नहीं दिया जा रहा है। कल हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी, प्रियंका जी वहां जा रहे थे, उनको रोक दिया गया, उनके साथ हाथापाई की गई, लाठीचार्ज किया, कई कार्यकर्ता हमारे घायल भी हुए हैं, लेकिन वहां पर ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है। आज भी मैं देख रहा था टीवी में, किसी भी पत्रकार को वहां नहीं जाने दिया जा रहा। उनके सारे मोबाइल उन्होंने छीन लिए हैं, उनको बंधक बना रखा है। उनकी क्या पोजीशन हुई थी, क्या स्थिति होगी,
ये भगवान ही जानता है। ऐसी निर्मूल निष्ठुर सरकार, जो डीएम उनको धमका रहा, कह रहा है कि पत्रकार आज आपके साथ हैं, कल नहीं रहेंगे, हम ही आपके साथ रहेंगे, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, जैसा हम बयान आपसे दिलवाते हैं वैसे दिलाओ। इससे बड़ा हिटलरशाही, इससे बड़ा नृशंस सरकार कौन हो सकती है। योगी जी कहते हैं हम कठोर कार्रवाई करेंगे। आप कठोर कार्रवाई करते होते तो रात में जिसने दाह संस्कार किया उनको सस्पेंड करना चाहिए था, डीएम को सस्पेंड करना चाहिए, एसपीएम को सस्पेंड करना चाहिए था। उनकी सह है ये, मैं तो साफ कहता हूँ, प्रदेश सरकार की मिलीभगत है, इसलिए इतना बड़ा जघन्य अपराध करने में उनका साहस बनी। इसलिए कांग्रेस परिवार उस लड़की के आत्मा की शांति के लिए भगवान वाल्मीकि से प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं और उसको न्याय देने के लिए आगे भी हम संघर्ष करेंगे। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी के साथ सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।